सुप्रभात। भक्ति के 9 भेद। भक्ति के 9 भेद। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ने अपने पिता के प्रति भक्ति के लक्षण बतलाते हुए उसके 9 भेदों का वर्णन किया है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये भक्ति के 9 भेद हैं। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक को भी अच्छी तरह धारण करने से प्राय सभी भक्तियां अपने आप आ जाती हैं। इसलिए इनमें से एक का भी भली भांति पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति सहज नहीं हो सकती। अपने जो इष्ट हों उन देवी या देव को परमेश्वर समझकर निष्काम प्रेम भाव से सभी अंगों सहित उनकी भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार करने से अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होकर परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान का चिंतन करने से तो समस्त पापों का, अवगुणों का और दुखों का नाश होकर उत्तरोत्तर परमानंद एवं परम शांति की वृद्धि होती जाती है। आरंभ से लेकर अंत तक साधन और सिद्धि में आनंद ही आनंद। प्रभु के किए हुए विधानों में प्रसन्न रहना, सर्वत्र उनकी दया ही दया का दर्शन करना, उनके नाम, रूप, गुण और चरित्रों का चिंतन करना, मन से प्रभु को पकड़ना है। प्रभु के नाम एवं मंत्र के जप, प्रभु के गुण और स्तोत्रों का पठन पाठन, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, प्रभु के नाम, रूप, गुण, प्रेम और प्रभु के विस्तार पूर्वक उनके भक्तों में वर्णन करना, परस्पर भगवत विषय की चर्चा करना, विनय पूर्वक सत्य प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभु के अनुकूल वाणी का व्यवहार करना है, वह वाणी द्वारा प्रभु को पकड़ना है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए ही पति की आज्ञानुसार काम करती है, वैसे ही प्रभु की आज्ञानुसार चलना एवं प्रभु की इच्छा एवं आज्ञा के अनुसार निस्वार्थ भाव से केवल प्रभु के लिए ही कर्तव्य कर्मों का आचरण करना, कर्म से प्रभु को पकड़ना है। सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करते हुए यज्ञ, दान, तप, ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना एवं सब भूतों के हित में रत होकर सबके साथ विनय और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, कर्मों के द्वारा प्रभु को पकड़ना है। जो प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से प्रभु को भजते हैं, उनकी प्रभु सब प्रकार से सहायता करते हैं। अर्थार्थी पुरुष जिस प्रकार अर्थ के लिए कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही प्रभु के भक्तों के लिए प्रभु के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सर्वशक्तिमान वासुदेव को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम भाव से निरंतर उनका सर्वत्र चिंतन करने अनन्य भक्ति है। भगवान भक्ति के प्रभाव से सारे दुख, अवगुण और पापों का अत्यंत अभाव हो जाता है, पर मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसकी सारी भूलें एवं संशय मिट जाते हैं, उसको सारा संसार भगवत रूप दिखने लग जाता है। उसकी वाणी और संकल्प सत्य हो जाते हैं। भगवान की भक्ति प्रताप से उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। तो अनन्य भक्ति ही ईश्वर के दर्शन का सहज उपाय है। भगवान पुरुषोत्तम बिना ही कारण सब पर दया और प्रेम करने वाले परम सुहृद हैं। शरणागत वत्सल एवं दीन बंधु ऐसे उनके स्वभाव को तत्व से जान लेने पर मनुष्य उनका भजन किए बिना रह नहीं सकता। सुगुणोपासना से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा से भक्तों को तत्व ज्ञान दे देते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य भगवत तत्व में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान के साथ क्रीड़ा करने वाले गोप बालक और गोप बालाएं तो परम अधिकारी हो गए। गीध और सबरी को भी उन्होंने योग दुर्लभ गति दे दी। रीक्ष और वानरों को भी उन्होंने जगत पावन बना दिया। ऐसे सुहृद प्रभु को कैसे भूला जा सकता है। भगवान के राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि सभी साकार विग्रहों की पूजा साक्षात भगवान की पूजा है। भगवत स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है और इसी में प्रधान रूप से सबको तत्पर हो जाना चाहिए। इस एक के सद जाने से सब कुछ अपने आप सद जाते हैं, और इस एक की कमी है तो सभी बातों की कमी है। गीता का राजस ज्ञान सर्वभूतों में पृथक पृथक भाव से देखने को निर्देश करता है, परंतु ईश्वर को पृथक मानकर जो उपासना की जाती है उसे राजस नहीं कहता, क्योंकि यहाँ साधक ईश्वर को एक देश या ना मानकर सर्वव्यापक समझता है और उस सब भूतों में व्यापक देखता हुआ ही उसकी एक देश में पूजा करता है। तो केवल अपने को उससे पृथक मानता है। श्री भगवान ने स्वयं आज्ञा दी है कि ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व महाराज ने तो इसकी विशेष प्रशंसा की है कि सेवक सेव्य भाव बिनुभव न तरई उर्गार भजऊ राम पद पंकज सिद्धांत विचार। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वो फिर एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। उससे सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते हैं। सब कुछ परमेश्वर का ही है। परमेश्वर खेल कर रहे हैं,
परमेश्वर बाजीगर है, मैं उनका झुमरा हूँ, मैं उनका झमूरा हूँ। यूँ समझकर सब कुछ ईश्वर की लीला समझते हुए परमेश्वर की आज्ञा अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हीं की प्रेरणा और शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता रहे। यह समझकर बार बार गदगद होता रहे कि हाँ, मुझ पर परमेश्वर की कितनी दया है कि मुझ जैसे तुच्छ को साथ लेकर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। अपने अपने भाव और रुचि के अनुसार उसी सर्वव्यापी विज्ञान आनंद घन परमात्मा की शिव विष्णु आदि किसी भी एक रूप की मानसिक या पार्थिव प्रतिमा को निमित्त बनाकर उन परमेश्वर प्रभाव को समझते हुए श्रद्धा और प्रेम भाव से शास्त्र विधि के अनुसार पत्र पुष्पादि से उनकी अर्चना करना साकार परमेश्वर की पूजा है। जो मनुष्य भगवान के जिस नाम रूप का उपासक हो वही उसको सर्वोपरि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वगुणाधार विज्ञानंद घन परमात्मा माने और उसी को सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होकर क्रिया करने वाला समझे। उपासक के लिए ऐसा ही समझना परम लाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपास्य देव से बढ़कर और कोई है ही नहीं। सब उसकी लीला विस्तार या विभूति या भगवान श्री शिव विष्णु ब्रह्मा शक्ति राम कृष्ण तत्व एक ही है। नाम रूप का भेद है, बस तुम्हें कोई भेद नहीं। इस सब उपासनाओं का लक्ष्यार्थ है कि यह ईश्वर को इस प्रकार सर्वोपरि सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्विकार नित्य विज्ञानानंद घन समझकर सर्वशास्त्र और आचार्यों के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार किसी भी नाम रूप से उसकी जो उपासना की जाती है वह उसे एक ही परमात्मा की उपासना है। जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पति को ही इष्ट मानकर उसके आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई पति के माता पिता गुरुजन तथा अतिथि अभ्यागत और पति के अन्य संबंधी और प्रेमी बंधुओं के भी ये भी पति के आज्ञानुसार पति की प्रसन्नता के लिए यथोचित आदर भाव से मन लगाकर विधिवत सेवा करती है और ऐसा करते हुए भी अपने एक निष्ठ पतिव्रत धर्म से जरा भी न गिरकर उल्टे शोभा और यश को प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमात्मा के किसी एक नाम रूप को अपना परम इष्ट मानकर उनके अनन्य भाव से भक्ति करते हुए अन्य देवों को भी अपने इष्ट देव की आज्ञा अनुसार उसी स्वामी की प्रीति के लिए श्रद्धा और आदर के साथ यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो मनुष्य दूसरे की इष्ट देव की निंदा या अपमान करता है वह वास्तव में अपने ही इष्ट देव का अपमान या निंदा करता है। ईश्वर के किसी भी नाम रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला पुरुष शीघ्र उस नित्य विज्ञानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के पूर्व ईश्वर का यथार्थ स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। भगवान हर जगह उपस्थित हैं परंतु अपनी माया से छुपे हुए हैं। बिना भजन के ना तो कोई उन्हें जान सकता और ना ही विश्वास कर सकता है। तो भजन से हृदय के स्वच्छ होने पर ही भगवान की पहचान होती है। भगवान प्रत्यक्ष है परंतु लोग उन्हें माया के पर्दे के कारण देख नहीं पाते। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।